डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउन पार्ट 2 की। पार्ट 1 आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, पार्ट 2 सीखने के लिए आप यहाँ पे एक ग्रामर बुक ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपनी रिवीजन के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बुक ऑर्डर करने के लिए आप इस गिवन नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं और ये बुक आपको एक्सरसाइज करने में काफ़ी मदद करेगी। और एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट होता है आफ्टर एवरी कंसेप्ट लर्निंग। बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में यहाँ पे मैंने बात छोड़ी थी कि दिस इज़ माई पेन एंड दिस इज़ क्या कहना चाहिए, योर, योर्स या योर्स। तो बात समझते हैं। योर नहीं कहा जा सकता, ये बिना नाउन के नहीं आएगा। योर्स के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए आंसर होना चाहिए योर्स। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन एंड दिस इज़ योर्स होना चाहिए। चलिए अगली बात पे चलते हैं। ये कहाँ से कंसेप्ट आया? ये कंसेप्ट आया आपका यहाँ पे। अगर आप बात कर रहे हैं पेन की तो आप कहेंगे माई पेन, आवर पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, देयर पेन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दिस पेन is mine, this pen is ours, this pen is yours, this pen is his, this pen is hers, this pen is theirs। ये हम केस कर रहे हैं किसका? पोजेसिव एडजेक्टिव का और पोजेसिव प्रोनाउन का। पोजेसिव एडजेक्टिव माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, ये बिना नाउन के नहीं आते। एंड पोजेसिव प्रोनाउन माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, हिज, ये आपके आते हैं विदाउट नाउन। अब आपने ये चीज़ यहीं पे देखी कि विद नाउन आप लिख रहे हो तो आप लिख रहे हो माई पेन, आर पेन, योर पेन, लेकिन विदाउट लिख रहे हो तो आप कह रहे हो पेन ऑफ माइन, पेन ऑफ आर्स, पेन ऑफ योर्स, दिस पेन इज हिज, दिस पेन इज हर्स, दिस पेन इज देयर्स। अब अगली बात पे चलते हैं। यहाँ पे रेवाज हाउस, अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ, रेवा का घर मेरे घर से बड़ा है, तो रेवाज हाउस इज़ बिगर देन माई तो हो नहीं सकता, राइट? माई बिना हाउस के नहीं आएगा, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस भी नहीं आएगा। फिर आता है माई हाउस, हाउस वर्ड हम रिपीट कर नहीं सकते, ये भी नहीं आएगा। रेवाज हाउस इज़ बिगर देन माइन होना चाहिए, रेवा का घर मेरे घर से बड़ा है। अगली बात पे चलते हैं। तो माई हाउस इज़ बिगर देन, माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स होना चाहिए, योर्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, हाउस वर्ड को हम रिपीट नहीं कर सकते, योर बिना हाउस के नहीं लिखा जाएगा। ये तीनों सेंटेंस आप ट्राई कीजिए वीडियो पोज करके और फिर मैं इसके आंसर बताती हूँ। ऑफकोर्स होगा योर हाउस इज़ बिगर देन आर्स, आर हाउस इज़ बिगर देन theirs, hers is the best idea, your salary is less than mine। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो बात आती है जीरंड की। जीरंड होती है V1 + ing, जो एक नाउन का काम करती है। अब जैसे मैंने कहा राधा लाइक्स माई ड्राइविंग, राधा को मेरी ड्राइविंग पसंद है। अगर मैं ड्राइविंग ना लिखती तो मैं कहती राधा लाइक्स मी, राधा मुझे पसंद करती है, लेकिन यहाँ पे वो मुझे नहीं पसंद करती, मेरी ड्राइविंग पसंद करती है। ड्राइविंग एक जीरंड है जो कि नाउन का काम कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे माई का यूसेज किया जाएगा। माई गोइंग देयर विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मेरा जाना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। दे डू नॉट लाइक योर स्मोकिंग, उन्हें तुम्हारी स्मोकिंग पसंद नहीं है। अब मैं कहूँ आई डोंट लाइक हिम, बात बिल्कुल ठीक है, आई डोंट लाइक हिम, लेकिन इसके साथ ही मैंने लिख दिया कुकिंग। अब ये बात चेंज हो जाएगी, अब हिम की बजाय होना चाहिए हिज कुकिंग। पहले तो था वो मुझे वो पसंद नहीं, ठीक है, अब मुझे उसकी कुकिंग पसंद नहीं तो मैं कहूँगी आई डोंट लाइक हिज कुकिंग। इसी तरह से देखो एक और भी चीज़, अगर आपके पास सेंटेंस है, मैं कहूँ आई डोंट लाइक और साथ में मैं लिख दूँ रेवा, आई डोंट लाइक रेवा
बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कुकिंग लिखती हूँ तो क्या लिखूँगी? आई डोंट लाइक रेवास कुकिंग। क्लियर? तो कभी भी आपने जीरंड लगाना है, माई ड्राइविंग, आर ड्राइविंग, योर ड्राइविंग, देयर ड्राइविंग, हिज ड्राइविंग, हर ड्राइविंग, राइट? माई हैंड राइटिंग, आवर हैंड राइटिंग, योर हैंड राइटिंग, देयर हैंड राइटिंग, हिज हैंड राइटिंग, हर हैंड राइटिंग। V1 प्लस ING के साथ इन्हीं का यूसेज होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास पोजेसिव केस के बारे में। यहाँ पे नाउन में भी आपने पढ़ा था, माई, आर, योर, देयर, हिज, हर। इनके साथ सेपरेशन, लीव, रिप्लाई, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, अपोस्ट्रोफी एस या डेट वर्ड को अलाउ नहीं किया जाता। ये वर्ड्स अलाउड नहीं है इसके साथ। जैसे अगर आपने लिखा माई डेट ऑफ बर्थ, गलत है ये। लिखना चाहिए डेट ऑफ माई बर्थ या लिखना चाहिए माई बर्थ डेट। अगली बात पे चलते हैं। तो इनके साथ कभी भी लीव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। लेट मी टेक योर लीव कहना गलत है, हमें कहना चाहिए लेट मी टेक लीव ऑफ यू। इनके साथ कभी भी सेपरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हम। आई कांट बियर हिज सेपरेशन की बजाय हमें कहना चाहिए आई कांट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम। इनके साथ कभी भी फेवर वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। आई नीड योर फेवर कहना गलत, कहना चाहिए आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपोस्ट्रोफी एस इनके साथ यूज़ नहीं होता। योर्स फेथफुली लिखना गलत, हमें लिखना चाहिए YOURS। अगली बात पे चलते हैं। यहाँ पे आती है आपके पास एक एक्सरसाइज, आप ट्राई कीजिए वीडियो पोस्ट करके, फिर मैं इसके आंसर्स आपको बताती हूँ। अब पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, पहला क्वेश्चन है दे एडमायर्ड हिज वाइफ एंड ही की बजाय क्या होगा? हिम। दे एडमायर्ड हिज वाइफ एंड हिम। योर वॉज द बेस्ट सजेशन, योर के साथ कोई भी नाउन नहीं है तो हमें लिखना चाहिए योर्स वॉज द बेस्ट सजेशन। ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ मी तो ठीक है, लेकिन मी विनिंग नहीं होगा, क्या होना चाहिए? माई विनिंग। आई नीड योर फेवर नहीं, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू होना चाहिए। आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स होगा। आपकी मदद से मुझे आपकी मदद ज़्यादा चाहिए, उसकी मदद नहीं। अब हेल्प दोबारा नहीं लिख सकते, सिंपल हर्स लिख देंगे। ट्राई करें इस सेंटेंसेस को भी। ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज yours. Everyone attended the party except him. Preposition के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है। I want your help, not Rahul's. Tell me your birth date. He can't bear separation from her. आवर इज़ द बेस्ट कंट्री की बजाय आवर्स इज़ द बेस्ट कंट्री। नेक्स्ट आते हैं आपके पास रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स, योर सेल्फ। एक बार दोबारा से मेरे साथ सारे बोलें, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स। कभी कभी इसमें ही आपको झोल दे रखा होता है, हिम सेल्फ की बजाय हिज सेल्फ दे रखा होता है। अच्छा, आर सेल्फ्स की बजाय आर सेल्फ दे रखा होता है, वो गलत है, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते, नेवर। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ इज़ जतिन, गलत है, क्या कहना चाहिए? माई नेम इज़ जतिन। अगली बात देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट में आप रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन लगा रहे हो, वो सब्जेक्ट के साथ को रिलेट करता होना चाहिए। ही एक्सीडेंटली कट हिमसेल्फ, शी बॉट गिफ्ट फॉर हर सेल्फ। अच्छा, यहाँ पे एक एम्फेटिक यूज़ भी सीख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, आई माई सेल्फ एम बिजी। अब यहाँ पे माई सेल्फ जो लगा है, इसका मतलब है मैं खुद बिजी हूँ, ठीक है, मैं खुद बिजी हूँ। अब ये एम्फसाइज करने के लिए लगाते हैं, इसीलिए इसे एम्फेटिक प्रोनाउन का नाम दिया हुआ है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट रूल। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ चुका है। इसमें आता है फर्स्ट वर्ड एक्यूएट, जिसका मतलब होता है मैनेज करना, अवेल, एब्सेंट, रिकंसाइल, एम्यूज, रिज़ाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, एन्जॉय। इन सब वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाया ही जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आई एम एब्सेंट, राइट, आई एम एब्सेंट या आई वॉज एब्सेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सेंट एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है और बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई विल एब्सेंट, आई विल एब्सेंट, ये गलत है। अब बनाने वाले कहेंगे, वो कहेंगे आई विल बी एब्सेंट कह दो, ये भी सही है। आई विल बी एब्सेंट बिल्कुल ठीक है। आप आई विल बी एब्सेंट कह के भी काम ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एब्सेंट एज अ वर्ब दे रखा है तो आई विल एब्सेंट माई सेल्फ टुडे ऐसे कहना चाहिए, आई विल एब्सेंट माई सेल्फ टुडे। फिर ये बात है कि आपको रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज़ करना है वर्ब के लिए, तो आप कहोगे आई विल एब्सेंट माई सेल्फ टुडे, आई विल एब्सेंट माई सेल्फ टुडे, ये कहना सही होगा, राइट। अब इसी तरह से सेंटेंस आपके पास आता है। द सेंटेंस इज ही एंजॉयड अ लॉट इन द पार्टी, राइट। कुछ ऐसा सेंटेंस दे रखा है और फिर आपको दे रखा है ही एंजॉयड द पार्टी अलॉट, राइट। अब यहाँ पे दोनों में से एक सेंटेंस सही और एक सेंटेंस गलत है। सही गलत सेंटेंस देखते हैं कैसे। अब ही ने एंजॉय किया क्या, अलॉट इन द पार्टी। ही ने एंजॉय किया पार्टी अलॉट, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे गैप फिल करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा माई सेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ। ही एंजॉयड हिमसेल्फ अलॉट इन द पार्टी। यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो लगना ज़रूरी है। अब देखते हैं इनकी वर्ब्स को। यहाँ पे शी हैज़ एब्सेंटेड हर सेल्फ, मेरे साथ साथ बोलते रहिए, शी हैज़ एब्सेंटेड हर सेल्फ टुडे। द ऑरेटर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टुडे टू द ऑडियंस। दे हैव एंजॉयड देमसेल्व्स अ लॉट इन द पार्टी। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ द चांस। She has resigned herself from the job. You cannot distinguish yourself from others. The officers acquitted themselves well during the crisis. She has not reconciled herself to the demands of her in-laws. The students exert themselves a lot at the time of examination. You should apply yourself to the task wholeheartedly. I pride myself on being able to work smoothly under pressure too. ये जितने भी मैंने स्टार मार्क किए हैं ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये प्राइड वाला तो बहुत तरीके से पूछा जाता है, बहुत तरीके से। जैसे एक बार तो ये ऐसे पूछा गया कि she prides on her beauty, अब जब ये सेंटेंस पूछा गया तो यहाँ पे सिर्फ आना चाहिए था she prides herself on her beauty, तब ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बनता। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो इन वर्ब के साथ यूज़ नहीं किया जाएगा। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड, इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूसेज नहीं होगा। आपने कई बार देखा होगा लिखा होता है कीप काम, कीप योर सेल्फ काम नहीं, ठीक है। स्टॉप इट, राइट, कभी भी इन वर्ड के साथ रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन नहीं आएंगे। देखो सेंटेंस, ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज अ डॉक्टर, रॉन्ग, हमें कहना चाहिए ही हैज़ बीन क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर।
द पेशेंट शुड शिफ्ट हिमसेल्फ टू द ICU, गलत. द पेशेंट शुड बी शिफ्टेड टू द ICU. यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज, गलत. कहना चाहिए यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज. ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, गलत. कहना चाहिए ही हिड इन द रूम. एक बार ये वर्ब सारी याद रखिए. पहले ये वाली वर्ब मेरे साथ साथ बोलिए जहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा ही आएगा. इट इज़ absented herself, introduced himself, enjoyed themselves, avail yourself. और याद रखें avail के साथ off भी ज़रूर आता है. resigned herself, distinguish yourself, acquitted themselves, reconciled herself, exert themselves, apply yourself, pride myself. नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे ये वर्ब याद रखनी है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन कभी नहीं आ सकता. कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइट. इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन आपने भूल के भी नहीं लगाना है. नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज. ट्राई कीजिए इन एक्सरसाइजेस को, फिर मैं इनको आपको करवाती हूँ. वीडियो पोज करके इन एक्सरसाइज को अपने लिए कीजिए. चलिए, तो आपको गिवन है शी हैज़ एब्सेंटेड फ्रॉम ड्यूटी. एब्सेंटेड के साथ यहाँ पे हर सेल्फ लगना चाहिए. शी हैज़ एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम ड्यूटी. नेक्स्ट आता है आपके पास वी शुड रिस्पेक्ट आवर सेल्व्स होना चाहिए. आवर सेल्फ गलत होता है. ही हिड इन द किचन होना चाहिए. इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता. यू शुड कीप अवे फ्रॉम द ड्रग्स. योर सेल्फ इनके साथ नहीं आता. आई कुड नॉट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी. माई सेल्फ मिसिंग है, गलत है. आई कुड नॉट अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है. मी सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता. माई सेल्फ कभी भी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में नहीं आ सकता. माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते. आई हैव नेवर कमिटेड क्राइम. दे हैव एन्जॉयड देमसेल्व्स. You should adapt yourself according to the new rules. She herself wants to leave us. They have actually ruined themselves. नेक्स्ट आता है आपके पास पैटर्न ऑल, बोथ और मैनी का. जब मैं बात कर रही हूँ ऑल, बोथ और मैनी की, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल जो है वो सिंगल भी है और प्लूरल भी है. बोथ सिर्फ और सिर्फ प्लूरल है. मैनी की कंडीशंस हम अगली स्लाइड में देखेंगे. जब मैं ऑल की बात कर रही हूँ, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. आप एक पार्टी में जाते हैं. उस पार्टी में आप बहुत कुछ एंजॉय कर रहे हैं. ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, गॉसिप एंजॉय कर रहे हैं, डांस एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन पार्टी में ना खाना नहीं लग रहा. तो आप होस्ट को जाके कहते हैं कि खाना लगा दीजिए. तो कहते हैं ऑल इज़ रेडी. उसने ये बात किसके लिए कही? फूड के लिए. ठीक है. तो आपने कहा खाने के लिए भी सारे रेडी हैं. आपने कहा ऑल आर रेडी टू ईट. ऑल आर रेडी. ठीक है. और जब आपने कहा ऑल आर रेडी, तो आपने ये किसके लिए कहा? आपने ये कहा सभी गेस्ट्स के लिए. राइट. तो ऑल सिंगल भी हो सकता है, ऑल प्लूरल भी हो सकता है. डिपेंड करता है आपने ऑल एज अ प्रोनाउन किसकी जगह पे, नाउन की जगह पे यूज़ किया है. तो फूड के लिए यूज़ किया है तो सिंगल, गेस्ट के लिए यूज़ किया है तो प्लूरल. राइट. नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि ऑल के साथ कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करना. ऑल प्लस नॉट के लिए हमें दे रखा है नन, जो कि सिंगुलर होता है. नन इज़ माई ब्रदर. ऑल आर माई ब्रदर्स ठीक है. ऑल आर नॉट माई ब्रदर्स गलत है. हमें कहना चाहिए नन इज़ माई ब्रदर. बोथ हमेशा याद रखिए 2 पर्सन के लिए आता है, 2 यूनिट्स के लिए आता है. बोथ आर माई फ्रेंड्स. राइट. बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है. पर बोथ के साथ भी नॉट का इस्तेमाल नहीं होता. हमें बोथ के साथ नॉट की बजाय लिखना चाहिए नाइदर, जो कि सिंगल होता है. नाइदर इज़ माई फ्रेंड. ऑल प्लस नॉट नन बन जाता है. बोथ प्लस नॉट आपका नाइदर बन जाता है.
आगे चलते हैं। ये आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी किया है कि मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये हमेशा प्लूरल होता है। मैनी अ और मैनी एन ये हमेशा सिंगुलर होता है। मैनी होटल्स हैव देयर चेन्स, हर चीज़ प्लूरल जा रही है, वर्ब भी प्लूरल और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल। अ गुड मैनी क्वेश्चंस वर आंसर्ड, क्वेश्चंस भी प्लूरल एंड वर भी प्लूरल, राइट। नेक्स्ट आता है अ ग्रेट मैनी गन्स भी प्लूरल, हैव बीन परचेज, हैव बी प्लूरल। मैनी अ के साथ हमेशा सिंगल चीज़ जाएगी, मैनी अ मैन, और साथ में हैज़ सिंगुलर वर्ब का यूसेज किया है। मैनी एन जाएगा, एग, और साथ में इज़ का हमने यूसेज किया है। सिंगल नाउन और सिंगुलर वर्ब, मैनी के साथ सारी चीज़ें सिंगल फॉलो होंगी एंड मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, इनके साथ सारी चीज़ें प्लूरल फॉलो होंगी। अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब जो है वो यही निकलता है कि जो मैनी, अ ग्रेट मैनी और गुड मैनी है, ठीक है, ये हमेशा इनका मतलब होता है बहुत सारे हैं, इनका मतलब है बहुत सारे, और ये प्लूरल ही जाता है, ठीक है। मैनी अ और मैनी एन ये सिंगल लिया जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट आता है आपके पास कैरे समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये सारे ही सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूसेज होता है इनके साथ। अब आपको सेंटेंस पढ़िए क्या गिवन है। कैरे एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज डूइंग हिज वर्क। जब हमने ये कहा एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो ऑफ माई स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसमें जो वर्ब लगेगी वो आपकी ऑफ माई स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि एवरी वन के लिए लगेगी। एवरी वन इज डूइंग हिज वर्क। ईच आवर हैज़ 60 minutes. Someone has left his mobile here. इफ के साथ सम, समवन, समबडी, समथिंग गलत होता है। इफ के साथ होना चाहिए एनी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। अब इस सेंटेंस को करने की कोशिश कीजिए। टेल मी इफ यू नीड समथिंग, नहीं, टेल मी इफ यू नीड एनीथिंग। नेक्स्ट पार्ट समझिए। अगर आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस हैं जहाँ पे एवरी मैन एंड एवरी वुमेन दे रखा है, सेकेंड सब्जेक्ट को फॉलो किया जाता है। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन वॉन्ट्स हर एक्नॉलेजमेंट। ईच गर्ल एंड ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क। नो यंग एंड नो ओल्ड वॉन्ट्स टू डोनेट हिज ब्लड। एवरी आवर एंड एवरी मिनट इज हैज़ इट्स ओन वैल्यू। सिंगल वर्ब और सिंगल प्रोनाउन। इसी तरह से आइदर और का केस भी है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें भी हम सेकेंड सब्जेक्ट को देखते हैं। आइदर शी और आई एम टू गो। नॉट ओनली हिज वाइफ बट हिज चिल्ड्रन हैव ऑल्सो सरप्राइज्ड हिम। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज रेडी टू लीव, सिंगल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। जब हम नाइदर और आइदर की बात करते हैं तो ये आउट ऑफ टू जाता है, और जब हम बात करते हैं नन और एनी की तो ये आउट ऑफ मोर देन टू जाता है। अब ये दो गाड़ियाँ हैं, मैं कहूँ ये दोनों गाड़ियाँ मेरी हैं, बोथ दीज कार्स आर माइन, ठीक है। आइदर इज़ अ डीजल कार, दोनों में से कोई भी डीजल कार है, ठीक है। यू कैन टेक आइदर, यू कैन ड्राइव आइदर, आप दोनों में से कोई भी ड्राइव कर सकते हो। नाइदर इज़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, दोनों में से कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं है। अब ये चार गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगी नन ऑफ दीज कार इज़ माइन, इनमें से कोई भी गाड़ी मेरी नहीं है, राइट। बट आई कैन बाय एनी, मैं इनमें से कोई भी खरीद सकती हूँ, राइट। फिर अगली बात आती है, देखिए, नाइदर आइदर आउट ऑफ टू, नन और एनी आउट ऑफ मोर देन टू। आई हैव टू कार्स, यू कैन यूज आइदर। I saw 3 married women, none was happy.
अब आती है बारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर जो है, ठीक है, ये टू के लिए यूज़ होता है, एंड वन अनदर आप यूज़ करते हो मोर देन टू के लिए, राइट। यू एंड आई रिस्पेक्ट ईच अदर, यू ही एंड आई रिस्पेक्ट वन अनदर, राइट। तो ईच अदर दो के लिए, एंड वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए। फिर अगली बात आती है वन की, वंस की और वन सेल्फ की, वंस की और वंस की। पहले ब्लैक बॉक्स को आप अपने लिए पढ़िए। वन ऑफ माई सिस्टर्स इज सेलिंग हर कार, वन ऑफ द डॉक्टर्स वॉज स्पीकिंग टू हिज पेशेंट्स, वन ऑफ द टीचर्स वॉज आस्क्ड टू गिव हिज और हर ओपिनियन। वन ऑफ के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वन ऑफ द डॉक्टर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वन ऑफ द टीचर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सिस्टर्स की वजह से हमने हर लगा दिया, डॉक्टर्स की वजह से हमने हिज लगा दिया, टीचर्स की वजह से हमने हिज और हर लगा दिया, राइट। लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो, इसको पढ़िए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो यहाँ पे हिज हर नहीं बल्कि वंस आएगा। वन शुड रिस्पेक्ट वन सेल्फ, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, हिमसेल्फ और सेल्फ नहीं, वन सेल्फ आएगा। और अगर आप बात करते हो वंस की, इससे पहले हमें एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आई हैव 3 गोल्ड कॉइन्स एंड 5 सिल्वर वंस। अब यहाँ पे जो कॉइन्स है उसी के लिए आपने यहाँ पे वंस का इस्तेमाल किया है, राइट। आई मेट हिम वंस ओनली, मैं उसे एक बार मिला, मैं उसे एक बार मिला। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास कुछ एक्सरसाइज है, इन्हें आप कीजिए। अब 4 व्हीकल्स होने की वजह से नाइदर नहीं बल्कि नन होना चाहिए। 2 गर्ल्स होने की वजह से आइदर होना चाहिए। 3 स्टूडेंट्स हैं तो एनीवन होना चाहिए। 2 गर्ल्स हैं तो नाइदर होना चाहिए। 1 की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो वंस एल्डर्स होना चाहिए। 1 शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली, 1 की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो वंस ऑन पेरेंट्स होना चाहिए। 1 शुड टेक केयर नॉट टू मेक वन सेल्फ ऑब्नॉक्शियस होना चाहिए। ईच गर्ल एंड एवरी मैडम ट्राइड हर बेस्ट होना चाहिए। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज़ हर ओन फैसिनेशन होना चाहिए। एवरी लीडर एंड एवरी सिटीजन हैज़ अ ड्यूटी टुवर्ड्स हिज कंट्री होना चाहिए। ईच ऑफ द एम्प्लॉयज सिंगल होगा, ईच की वजह से, हैज़ टू अरेंज हिज ओन व्हीकल। ऑफ द एम्प्लॉयज एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एवरी वन ऑफ देम वॉज गिवन हिज टेबल एंड चेयर, हिज का यूसेज होना चाहिए। आइदर रमेश और सीता के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हैज़ लेफ्ट हर टिफिन बॉक्स। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जाएगा, हैव लेफ्ट देयर क्लासरूम। मैनी अ के साथ सोल्जर होना चाहिए, मैनी अ सोल्जर मेट हिज डेथ। ट्राई कीजिए। बोथ के साथ नॉट का यूसेज नहीं होता, बोथ प्लस नॉट नाइदर बनता है। नाइदर ऑफ द 2 ब्रदर्स हैज़ ब्रॉट हिज होना चाहिए, सिंगल ही जाएगा। शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स हु से पहले गर्ल्स है और गर्ल्स के अकॉर्डिंग हैव होना चाहिए। इफ़ के साथ समवन नहीं, इफ़ के साथ एनीवन होना चाहिए। बोथ प्लस नॉट की बजाय नाइदर वांटेड होना चाहिए। दिस इज ऑल फॉर दिस सेक्शन।